हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुन CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल एप्टीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज मैं आपके सामने फ्रूट्स एंड चॉकलेट्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि एग्जाम में थोड़े से टिपिकल होते हैं समझने में। सुन कैसे इन टाइप के क्वेश्चंस को हम समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे। पर इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि CSIR नेट, गेट, IIT, CTPG इन सभी के कोर्सेज मैथ्स के पे आप देख सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। मात्र 36% लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, जो कि एक हमारे लिए बहुत ही दुखद विषय है। सुन बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, जो कि CSIR नेट दिसंबर 2025 में पूछा गया था। अ लेडी बॉट सम एप्पल ईच कॉस्टिंग 25 एंड सम बनाना ईच कॉस्टिंग 6 रुपीज। टोटल नंबर ऑफ 378 रुपीज वो लेती है ना, जिसमें वो क्या करती है, कुछ तो बनाना लेती है और कुछ यहाँ पे क्या करती है, एप्पल लेती है। इन हाउ मेनी वे कुड शी हैव चूजन द नंबर ऑफ एप्पल्स एंड बनाना, वो कितने तरीके से एप्पल और बनाना यहाँ पे चूज कर सकती है। तो सुनो, हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, लेट द नंबर ऑफ एप्पल इज x एंड नंबर ऑफ बनाना इज y। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, सुन 25x प्लस यहाँ पे आएगा सुन 6y और टोटल यहाँ पे लग रहा है हमारे पास 378 रुपीज। मैं क्या करता हूँ, सुन यहाँ पे 6y इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास 378 अपॉन 378 माइनस 25x आ जाएगा। नाउ 6 हम डिवाइड करते हैं तो 6 से 378 डिवाइड हो जाएगा, तो यार ये आएगा 6 6 36, एक बता 6 3 18 माइनस 25x बाय 6। अब हम x की क्या क्या वैल्यू रखें जिसपे y हमारे पास इंटीजर आ जाए, ये हम देखेंगे। और x की जो वैल्यू है वो 6 के मल्टीपल में लेंगे ना, ताकि क्या है कि ये इजीली यहाँ पे कैंसिल हो जाए। तो मैं काम करता हूँ, इसमें मैं x को लेता हूँ 6, तो जैसे x को 6 रखूंगा तो 6 से 6 कैंसिल, तो 63 में से 25 गया, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 25 और 13 आई थिंक 38 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो पहला कॉम्बिनेशन तो ये बन जाएगा कि वो 6 एप्पल खरीदे और 38 बनाना खरीदे। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या आ सकता है कि मैं यहाँ पे x की वैल्यू 12 ले लूँ, मुझे 6 का मल्टीपल लेना पड़ेगा ताकि इस कैंसिल हो जाए ना। तो y की जो वैल्यू होगी वो होगी 63 माइनस 50 हो जाएगा। तो यार यहाँ से हमारे पास y की जो वैल्यू होगी वो 13 आ जाएगी। तो यार ये आ जाएगा हमारे पास 12,13। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं हम लोग, इसमें x की वैल्यू यहाँ पे मैं लेता हूँ 18। तो सुन 18 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और 75 हो जाएगा। तो y की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास सिर्फ दो ही कॉम्बिनेशन आएंगे, एक ये और एक ये। तो सुन बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट कटिंग इन सच ए वे दैट ए गेट 1/4 of the total number and each of the remaining people gets equal number। मतलब जो A है उसको यहाँ पे 1/4 मिल जाए, बाकी जितने भी रिमेनिंग है उनको यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इफ A gets thrice of each of other, मतलब A को बाकी सभी का 3 गुना मिलता हो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द पॉसिबल नंबर ऑफ एप्पल, है ना। तो सुन यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो एप्पल है वो यहाँ पे क्या है, n है। तो A को कितना मिलेगा, सुन n/4 मिलेगा, और जो बाकी रिमेनिंग है उनको कितना मिलेगा, सुन 3n/4 मिलेगा ना, क्योंकि n में से n/4 माइनस करेंगे तो 3n/4 रिमेनिंग को मिल जाएगा। अगर रिमेनिंग को मिलेगा तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। मान लीजिए हमारे पास जो बचे हुए वो x है, तो ये हमारे पास बाकी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो बाकी जो बचे हुए नंबर है, मतलब बाकी जो बचे हुए लोग हैं, वो अगर x है तो 3n/4 को हम x से डिवाइड करेंगे तो सुन इक्वली यहाँ पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जितना भी इनको इक्वली मिलता है उसका 3 गुना ए को मिलता है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये बोल रही है कि जो ए को जितना मिलता है वो बाकी बचे हुए के 3 गुने के बराबर होता है। तो 4 को मैं नीचे ले लेता हूं ना, सुन मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्लियर है। तो यार यहां से अगर आप देखोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे n से n भी कैंसिल होगा, तो सुन x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 3n/4 जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सुन 3n/4 जो है
वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। अब सुन यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है ये 9 की मल्टीपल होनी चाहिए। भैया 9 की मल्टीपल होगी तभी तो 9 से डिविजिबल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 3n/4 है वो क्या होना चाहिए, सुन 9k टाइप का आना चाहिए, है ना, तभी ऐसा होगा। तो सुन यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 3n इज इक्वल टू 36k, तो n की जो वैल्यू होगी वो 12 की होगी। मतलब जो भी हमारे पास n आएगा वो 12 का मल्टीपल आएगा। तो 12 का मल्टीपल, है ना, 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, 36 हो सकता है। इस सुन ये 16 कभी नहीं हो सकता है। इस सुन ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इवन नंबर ऑफ एप्पल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 ग्रुप इन द रेशियो ऑफ 1:2:4 बाय लिविंग आउट 3 एप्पल, है ना। मतलब हमने यहाँ पे इवन नंबर ऑफ एप्पल्स है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पे 1:2:4 के अंदर, तो यहाँ पे 3 एप्पल जो है वो हमारे पास बच जाते हैं। इन हाउ मेनी एप्पल विल बी लेफ्ट आउट इफ द सेम नंबर ऑफ एप्पल्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 ग्रुप इन द दिस रेशियो, ना। मतलब 3 ग्रुप में अगर इस रेशियो में हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास एप्पल कितने यहाँ पे बच जाएंगे। तो सुन मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे जो एप्पल है वो क्या है, सुन एन है ना। तो अगर एन एप्पल है तो अगर हम यहाँ पे एन एप्पल में मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 3 हमारे पास बच जाते हैं। इसका मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कितने और हो पा रहे हैं, सुन n-3 जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहे हैं। इसका मतलब जो n-3 है अगर वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो हम यहाँ पे अल्टीमेटली इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये टोटल जो एप्पल है वो 7 एप्पल है ना। मतलब n-3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 7 है। तो ये आएगा हमारे पास 1 + 2 + 3 इस टाइप का, 1 + 2 + 4 आएगा। भाई हमने मान लिया यहाँ पे कि जो n की वैल्यू है मतलब n-3 हमारे पास 7 आ जाए तो एक एक एप्पल हम मतलब एक एप्पल इसको दे देंगे, 2 एप्पल यहाँ दे देंगे, 4 एप्पल यहाँ दे देंगे, और रिमेनिंग हमारे पास कितने बचाएंगे भैया, रिमेनिंग हमारे पास 3 बचाएंगे। क्लियर है। मतलब n-3 को आप यहाँ पे इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो सुन n की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, 4 और 2 6 और 1 7, और ये कितना हो जाएगा 10। अब आप बोलो सर यार ये क्या बात हुई, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर जो n-3 है उसको आप ऐसा कर दो, यहाँ पे इसको 2 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, यहाँ पे हमारे पास क्या कर दो 8। सर ये भी तो कर सकते थे आप, भाई ये भी तो कर सकते थे कि भाई हमने क्या करा है, सुन इसको 2 के मल्टीपल में डिवाइड कर दिया, है ना। तो 2 के मल्टीपल हम करेंगे तो सुन 8 और 2 10 और 14, तो इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ सकती है भैया, 17 आ सकती है। भाई दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। तीसरा ये हो सकता है कि 3 के मल्टीपल में ले लो उसको। क्लियर है। तो हम यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे जो एप्पल आ रहे हैं वो हमारे पास कितना आ रहे हैं, सुन टोटल 10 आ रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि अगर हम इन 10 एप्पल को इस रेशियो में डिवाइड करते हैं तब हमारे पास यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा। तो सुन यहाँ पे अगर बात करें कि अगर मैं 10 एप्पल को यहाँ पे इस रेशियो में डिवाइड करता हूं तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 6 और 5 11 और 3 14। भैया 10 एप्पल को इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो भैया काटना पड़ेगा, जबकि आपको बोला गया है कि यहाँ पे हम एप्पल को काट नहीं सकते, हमें यहाँ पे पूरा का पूरा एप्पल देना पड़ेगा। आप ऐसे पीसेस में नहीं कर सकते, वैसे बोला तो नहीं गया पर हम मान के चलेंगे कि हम पीसेस में नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जो फर्स्ट पॉसिबल है ये तो हमारे पास खत्म हो जाएगी। बट सुन यहाँ पे हमारे पास n की जो वैल्यू है वो 17 आ रही है और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास जो एप्पल है वो क्या होने चाहिए, सुन इवन नंबर होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सुन n-3 है ना, और ये हमारे पास जो होगा ये 3 के मल्टीपल में लेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 3 + 6 + 12। और अगर आप देखेंगे तो सुन n-3 इज इक्वल टू ये कितना हो गया, सुन 12 और 6 18 और 3 21। तो n इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन 24 हो जाएगा। अब 24 को इस रेशियो में डिवाइड करें हम लोगों तो नॉर्मली अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा 6 और 5 11 और 3 14, है ना, 14 के फॉर्म में आएगा। तो मान लीजिए अगर 14 एप्पल यहाँ चले गए तो भी हमारे पास यहाँ पे 24 में से 14 एप्पल अगर एक मतलब 3 इसको दें, 5 इसको दें और 6 इसको दें तो यार यहाँ से हमारे पास 10 एप्पल जो होंगे वो क्या होंगे, सुन रिमाइंडर बच जाएंगे। मतलब डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुन अगला प्रश्न क्या बोल रहा, अ पेन पेंसिल एंड इरेजर टुगेदर कॉस्ट इज 21 रुपीज। द पेन कॉस्ट as much more as pencil does than eraser, then how much does the pencil cost is। तो मान लेते हैं पेन को x, इसको y और इसको z ले लेता हूं मैं इरेजर को। तो यार हमारे पास दे रखा है सुन x + y + z इज इक्वल टू 21। दूसरा आपसे बोला जा रहा है कि जो पेन की कॉस्ट है वो जितनी ज्यादा पेंसिल से उतनी ज्यादा पेंसिल की इरेजर से। मतलब यहां पे ये हुआ कि x - y इज इक्वल टू यहां पे दे रखा है y - z। ये हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, सो इसका एक रिलेशन गिवन है। इसका मतलब ये आएगा x - 2y
प्लस जेड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0 हो जाएगा। तो आपसे पूछा रहा है कि पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी, भैया इन दोनों को क्या कर दो माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना। तो बेटा एक्स एक्स कैंसिल, ये हमारे पास हो जाएगा 3y, वाई जेड से जेड कैंसिल, सुन यहाँ से हमारे पास 21 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट 7 आ जाएगी। सुन बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द कॉस्ट ऑफ 2 मैंगोज 1 कोकोनट एंड 2 बनाना इज 71 है ना। तो मान लीजिए हमारे पास ये x है, ये y है और ये z है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आ रही वो आ रही 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 71 वाइल द कॉस्ट ऑफ 5 मैंगोज, आपसे बोला रहा है कि 5 मैंगो जी कॉस्ट है ना, वो हमारे पास 3 कोकोनट एंड 4 बनाना की जो वैल्यू है वो हमारे पास दे रखे सुन 182। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो एंड 1 कोकोनट, मतलब आपसे बोला जा रहा कि 1 मैंगो और 1 कोकोनट की कॉस्ट कितनी होगी। तो सुन मैंगो x है, कोकोनट y है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। सुन यहीं से कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें x और y को कैंसिल नहीं करना है, इसको कैंसिल करना, मैं काम करता हूँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देता हूँ ना। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा हमारे पास 4x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू, यहाँ से इसको करेंगे तो सुनिए आएगा 142 और माइनस कर दीजिए, जैसे माइनस करेंगे तो सुनिए यार यहाँ से हमारे पास क्या होगा सुन 4 से 4z कैंसिल, ये आएगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो 40 हो जाएगी। तो सुनिए यहाँ से हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एवरी 5 चॉकलेट दैट रमेश गेट्स सुरेश गेट 3 चॉकलेट है ना। मतलब अगर आप देखेंगे तो रमेश और सुरेश की जो चॉकलेट्स का रेशियो है वो हमारे पास दे रखा है सुन यहाँ पे 5:3 है ना, ये हमारे पास गिवन है ना। ये क्या दे रखा है सुन 5:3 दे रखा है, क्लियर है। गीता गेट्स 3 चॉकलेट फॉर एवरी 2 चॉकलेट दैट सुरेश गेट्स। तो सुन यहाँ पे जो गीता है ना और सुरेश का जो हमारे पास रेशियो दे रखा है ना, आई थिंक ये सुरेश ही है ना, एस को एस देता हूँ ना तो G/S कर लेता हूँ ना। तो G/S जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है सुन 3:2 दे रखा है। अब आपसे बोला जरा कि जो गीता की वैल्यू है ना, गीता को 18 चॉकलेट मिल रही है यहाँ पे ना, देन सम ऑफ द चॉकलेट दैट रमेश एंड सुरेश। तो आपसे बोला जा रहा है सुन R+S की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास गीता की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या दे रखी है सुन 18 दे रखी है ना। अगर ये 18 है, ध्यान दीजिएगा है ना, तो सुन यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भैया 12 आ जाएगी, क्लियर है भाई, समझ रहे हो। अगर ये 18 है तो ये 12 होगा है ना, तभी तो हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा। और आप ऐसा भी कर सकते हो सुन, अगर यहाँ पे वैल्यू 3k इज इक्वल टू 18 तो k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी सुन 6 आ जाएगी, और यहाँ पे 2k तो सुनिए हमारे पास ये आ जाएगा है ना। अब देखो आपके पास गीता की जो चॉकलेट है वो हमारे पास 18, तो सुरेश की 12 आ गई, मतलब आपके पास सुरेश की वैल्यू तो मिल गई। अब हमें रमेश की वैल्यू चाहिए है ना। अब सुन सुरेश की वैल्यू हमारे पास 12 है ना, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं लूँ इसको 5k और 3k है ना, अगर मैं इसको लेता हूँ सुन 5k एंड 3k, तो आपसे बोला जा रहा है कि जो सुरेश की वैल्यू वो 12 दे रखी है ना, तो सुन k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4, और ये k की वैल्यू 4 उठा के यहाँ रख दो, तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा 20 आ जाएगा ना। तो हमारे पास रमेश की जो चॉकलेट होगी वो 20 आएगी, टोटल हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया 32 आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ मार्केट यू कैन बाय अ मैंगो फॉर 10, अ लेमन फॉर 1 एंड 8 चिलीज फॉर 1 rupees. How many of these item do you need to buy a gate of mix 100 item फॉर एग्जैक्टली 100 रुपीज, मतलब 100 रुपए में 100 आइटम आपको खरीदने हैं, तो क्या कॉम्बिनेशन आपको लेना चाहिए भैया। कुछ नहीं, आप पैसे मल्टीप्लाई कर दो ना भैया। मैंगो कितना है 6 रुपए का है ना। ये सुनिए यहाँ पे लेमन कितना है भैया, लेमन हमारे पास 1 रुपए का है ना। और हमारे पास चिली 8 चिली हमारे पास 1 रुपए की, तो 72 चिली हमारे पास कितने रुपए की आएगी 9 रुपए की आएगी भैया। इन सब का जो जोड़ है वो 100 होना चाहिए भैया, 100 नहीं हो रहा है, नॉट करेक्ट है ना। सो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ये आएगा 7 × 10 प्लस 21 × 1 और यहाँ पे ये 9 आ जाएगा, क्लियर। अगर आप देखेंगे सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 100, और इसको भी जोड़ोगे तो यार ये भी हमारे पास 100 आ रहा, मतलब ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 चिल्ड्रन हैड 27 एप्पल अमंग देम है ना, मतलब 4 बच्चों के पास 27 एप्पल आपके पास पड़े हुए हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि नो चाइल्ड हैड लेस देन 5 एप्पल है ना, किसी बच्चे के पास 5 एप्पल से कम नहीं आने चाहिए। इफ नो 2 चिल्ड्रन हैड द सेम नंबर ऑफ एप्पल, और किसी भी 2 बच्चे के पास इक्वल एप्पल नहीं आने चाहिए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द नंबर ऑफ एप्पल अ चाइल्ड हैड। तो आपसे पूछा रहा है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन होगा कि बच्चे को वो नंबर ऑफ एप्पल्स नहीं मिलेंगे, क्लियर। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे जो एप्पल्स हैं है ना, एक तो कंडीशन दे रखी है कि हमारे पास यहाँ पे कितने 4 चिल्ड्रन है, तो x + y
प्लस जेड है ना, वो मान लीजिए ये डब्ल्यू है ना, इन सब का जो जोड़ है वो 27 आना चाहिए। प्लस कंडीशन ये कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 5 और 5 से ज्यादा होनी चाहिए। और ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो है ये रिपीटेड नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर मैं पहले को 5 ले लूं, दूसरे को 6 ले लूं, तीसरे को 7 ले लूं, चौथे को 8 ले लो, सब 5 से बड़े हैं और कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है। इस सुनिए जब आप जोड़ोगे तो यार हमारे पास क्या आएगा, 6 और 5 11 और 7, 11 और 7 18 और 8 हमारे पास क्या हो रहा है, 26 हो रहा, 27 नहीं हो रहा। इसका मतलब 8 की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा भैया, 9 लेना पड़ेगा, तब ही हमारे पास ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। मतलब इस कॉम्बिनेशन में आप देखोगे तो 8 यहां पे नहीं आ रहा, 5 भी आ रहा, 6 भी आ रहा और 9 भी आ रहा, मतलब सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। बाकी सुनिए यार, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए प्लीज आप इसको सॉल्व करिएगा और इसका आंसर क्या है वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक छोटा सा निवेदन आपसे करता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए काम करता हूं और बस एक ही अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करते रहिए। बाकी हमारे CSIR नेट, IIT जिम, गेट, CUT PG पे कोर्सेज आप मैथ्स कैरियर पे ले सकते हैं। हमारी जनरल एप्टीट्यूड की बुक है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। एंड सुनिए हमारी शॉर्ट नोट्स की बुक है एंड हम अलग अलग सेट एग्जाम के कोर्सेज भी मैथ्स कैरियर पे देते हैं। एंड आप सभी से अनुरोध है कि ये हमारे यूट्यूब चैनल है, आप इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए और ये हमारा मैथ्स कैरियर पे जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैरियर पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी जनरल एप्टीट्यूड की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।